तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में ग्रुप एक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी एक ग्रुप है एंड एस इज इक्वल्स टू जी एंड स्टार सच दैट जी क्रॉस एस टू एस इज डिफाइंड बाय जी स्टार एक्स इक्वल्स टू जी एक्स फॉर जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी एंड एस बिलोंग्स इन सेट एस। तो यहाँ से हमें शो करना होगा स्टार एक ग्रुप एक्शन है। तो सोल्यूशन में अगर हमें स्टार को ग्रुप एक्शन शो करना है तो यहाँ पर हमें दो कंडीशन शो करना होगा। सो फर्स्ट वन इज ई स्टार एक्स दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ई एक्स दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस। तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स इन एस के लिए हमें ई स्टार एक्स इक्वल्स टू एक्स मिल चुका है, मतलब कि पहला कंडीशन यहाँ पर होल्ड करेगा। तो अभी दूसरे कंडीशन के लिए G1 G2 स्टार एक्स दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा G1 G2 एक्स दैट इज इक्वल्स टू G1 G2 एक्स दैट इज इक्वल्स टू G1 स्टार G2 स्टार एक्स। बाय डेफिनेशन यहाँ पर G2x इक्वल्स टू हमें G स्टार एक्स मिल जाएगा एंड G1 ऑफ G2x मतलब कि G1 स्टार G2 स्टार एक्स मिल जाएगा फॉर ऑल G1 एंड G2 बिलोंग्स इन ग्रुप G एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स इन S। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर मैपिंग स्टार एक ग्रुप एक्शन होगा ऑफ G ऑन S एंड इट इज कॉल्ड ग्रुप एक्शन ऑन इटसेल्फ बाय मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर कॉम्पोजिशन था मल्टीप्लिकेशन एंड इसको हम ग्रुप एक्शन ऑन इटसेल्फ बोलेंगे क्योंकि S इक्वल्स टू हमारे पास G था। ठीक है, तो यहाँ पर S इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड S इक्वल्स टू ग्रुप G। तो ग्रुप G खुद के ऊपर ही एक ग्रुप एक्शन है, तभी इसको हम बोलते हैं ग्रुप एक्शन ऑन इटसेल्फ। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है G एक ग्रुप है एंड नॉन एम्प्टी सेट S इज इक्वल्स टू ग्रुप G एंड स्टार हमारे पास एक मैपिंग है सच दैट G क्रॉस S टू S जो कि डिफाइंड है बाय G स्टार X इक्वल्स टू G X G इनवर्स से फॉर G बिलोंग्स इन ग्रुप G एंड S बिलोंग्स इन नॉन एम्प्टी सेट S। तो यहाँ से हमें शो करना होगा स्टार इज ए ग्रुप एक्शन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर E स्टार X इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा E X E इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू हमें X मिलेगा फॉर ऑल X बिलोंग्स इन S। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करता है, फर्स्ट कंडीशन ग्रुप एक्शन का। जो सेकेंड कंडीशन था उसके लिए G1 G2 स्टार X इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा G1 G2 X G1 G2 इसका इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू G1 G2 X G2 इनवर्स G1 इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू G1 प्रोडक्ट G2 X G2 इनवर्स G1 इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं G1 यहाँ पर G2 X G2 इनवर्स का वैल्यू होगा G2 स्टार X G1 इनवर्स। नाउ दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा G1 स्टार G2 स्टार X। ओके, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन में बोला गया है G स्टार X इक्वल्स टू G X G इनवर्स फॉर ऑल G बिलोंग्स इन G एंड X बिलोंग्स इन S। तो यहाँ पर G1 G2 स्टार X इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा G1 स्टार G2 स्टार X फॉर ऑल G1 एंड G2 बिलोंग्स इन G एंड X बिलोंग्स इन S। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। सो देयरफॉर यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं स्टार इज ए ग्रुप एक्शन। स्टार एक ग्रुप एक्शन होगा, इज ए ग्रुप एक्शन ऑफ G ऑन S एंड इसको भी हम एक सेल्फ एक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। सो S एंड इट इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिंग ऑन इटसेल्फ, ग्रुप एक्टिंग ऑन इटसेल्फ बाय कॉन्जक्शन। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्जक्शन है, तो कॉन्जक्शन से ये वाला ग्रुप खुद पर ही एक्ट कर रहा है क्योंकि S इक्वल्स टू हमारे पास G है। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी तीसरा क्वेश्चन भी सिमिलर है। यहाँ पर G एक ग्रुप है एंड सेट S में हमें G का ही सब ग्रुप H गिवन है एंड स्टार इज ए मैपिंग सच दैट G क्रॉस H टू S डिफाइंड बाय G स्टार H इक्वल्स टू G H G इनवर्स फॉर G बिलोंग्स इन ग्रुप G एंड H बिलोंग्स इन नॉन एम्प्टी सेट S। तो यहाँ से हमें स्टार को ग्रुप एक्शन शो करना होगा। सो यहाँ पर भी कॉन्जक्शन है, मतलब कि E स्टार H इक्वल्स टू हमें E H E इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू H मिल जाएगा फॉर ऑल H बिलोंग्स इन S एंड सेकेंड कंडीशन G1 G2 स्टार H इक्वल्स टू G1 G2 H G1 G2 इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू G1 G2 H G2 इनवर्स G1 इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा G1 G2 H G2 इनवर्स G1 इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं G1 स्टार G2 स्टार H फॉर ऑल G1 G2 बिलोंग्स इन ग्रुप G
एंड यहाँ पर H, तो H का ही एलिमेंट है, H बिलोंग्स इन एस। सो यहाँ पर भी स्टार एक ग्रुप एक्शन है ऑफ ग्रुप जी ऑन एस इक्वल्स टू H, जहाँ पर H ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप एक्टिंग ऑन इट सेल्फ बाई कॉन्जक्शन। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी परमुटेशन ग्रुप के लिए हमें ग्रुप एक्शन शो करना होगा। तो यहाँ पर वी हैव, हमें गिवन है जी इज ए परमुटेशन ग्रुप, जी एक परमुटेशन ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप, एंड यहाँ पर एस एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड फाई सच दैट, सॉरी स्टार सच दैट जी क्रॉस एस टू एस इज मैपिंग डिफाइंड बाय यहाँ पर सिग्मा स्टार एक्स इक्वल्स टू, हमें सिग्मा ऑफ एक्स मिलता है फॉर सिग्मा बिलोंग्स इन ग्रुप जी एंड एक्स बिलोंग्स इन एस। सो पहले हम लोग मान लेते हैं लेट ई बी द आइडेंटिटी परमुटेशन ऑन जी। यहाँ पर ई ग्रुप जी का आइडेंटिटी परमुटेशन है, आइडेंटिटी परमुटेशन ऑफ ऑन ग्रुप जी। सो देयरफॉर यहाँ पर ई स्टार एक्स इक्वल्स टू, हमें एक्स मिल जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन नॉन एम्प्टी सेट एस। एंड दूसरे कंडीशन के लिए लेट सिग्मा एंड टाउ बिलोंग्स इन जी, देयरफॉर सिग्मा टाउ स्टार एक्स इक्वल्स टू, हमें मिलेगा सिग्मा टाउ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ टाउ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं सिग्मा स्टार टाउ स्टार एक्स। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस। तो यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस एंड सिग्मा एंड टाउ बिलोंग्स इन ग्रुप जी हमने शो कर दिया, सिग्मा टाउ स्टार एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा स्टार टाउ स्टार एक्स। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर भी जो मैपिंग स्टार था वो एक ग्रुप एक्शन हो गया। स्टार इज ए ग्रुप एक्शन, स्टार एक ग्रुप एक्शन है ऑफ ग्रुप जी ऑन नॉन एम्प्टी सेट एस, दैट इज द रिजल्ट।